जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए मेरे प्यारो परमेश्वर के वचन को ध्यान करेंगे। भजन संगीता उसका 36 सैम्स 36 और इस एक 36 अध्याय में 12 वचनों को हम लोग देखते हैं और ये भी दाऊद का भजन संगीता है। पुराने जो स्क्रिप्ट्स में द सैम ऑफ डेविड और अबाउट डेविड बोल के वहां पे बोला गया है। क्यों दाऊद का भजन संगीता बोल के बोला जाता है? क्योंकि 150 भजन संगीताओं में 70 से भी ज्यादा जो भजन संगीताएं हैं वो दाऊद से लिखा गया है और दाऊद के बारे में लिखा गया है। और बाकी के जो भी भजन संगीता है वो अलग अलग लोगों से पिछले दिनों में भी हम लोगों ने सीखा। अगर 36वां ये भजन संगीता जो है ये कुछ बातों को हमें वो सिखा रहा है, बता रहा है। पहली बात, इंसान का जो दुष्टता और उसकी बुरी सोच और उसका प्रतिफल के बारे में भी ये 36वां भजन संगीता वो हमें सिखा रहा है। और उतना ही नहीं, आखिरी कुछ वचनों में परमेश्वर का विश्वास था, द फेथफुलनेस ऑफ गॉड, कि परमेश्वर का वचन कहता है जिसने हमें बुलाया है वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। उसके विश्वास योग्यता के बारे में भी ये भजन संगीता जो है वो हमें सिखा रहा है। और उतना ही नहीं, परमेश्वर के अच्छाई के बारे में भी ये भजन संगीता 36 जो है ये हमें 12 वचन जो है ये हमें परमेश्वर का जो अच्छाई है, परमेश्वर का जो भलाई है वो हमें सिखा रहा है। मेरे प्यारो, आज का दिन इसी 36वां भजन संगीता से हम लोग 7वां वचन को हम लोग मनन करेंगे। जी हाँ, 7वां वचन आइए पढ़ेंगे। हे परमेश्वर, तेरी करुणा कैसी अनमोल है, मनुष्य तेरे पंखों के तले शरण लेते हैं। आमीन। फिर एक बार, बहुत अच्छा वचन है। हे परमेश्वर, तेरी करुणा कैसी अनमोल है। जी हाँ, परमेश्वर का करुणा, उसका कोई वर्णन नहीं है, उसे कोई कीमत लगा नहीं सकते। क्योंकि द मीनिंग ऑफ ग्रेस, अनुग्रह का जो डेफिनेशन है, अनवर्दी टू बी अ वर्दी, अयोग्य जो योग्यता में जो बदलता है उसे अनुग्रह कहलाते हैं। यानी जिस बात के लिए मैं योग्य नहीं हूं, जो काम करने के लिए मेरे अंदर कोई काबिलियत नहीं है, जो मकसद या जो स्थान मैं पाने के लिए मेरे अंदर कोई काबिलियत, कोई योग्यता, कोई अच्छाई, कोई भलाई मेरे अंदर नहीं है, मगर कोई मुझे उठाकर वहां पे रखता है, तो इसका मतलब है वो अनुग्रह है। और यूहन्ना पहला अध्याय में उस अनुग्रह में भी अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह बोल के बोला गया है। हालेलुया। परमेश्वर का प्यार अनुग्रह है हमारे लिए, परमेश्वर की कुर्बानी, पापों का उद्धार अनुग्रह है हमारे लिए, हमारे पापों से मुक्ति अनुग्रह है हमारे लिए, स्वर्ग में हमारा नाम यीशु मसीह के द्वारा लिखा जाना अनुग्रह है हमारे लिए, हमारे जिंदगी में आशीष, चंगाई, भलाई और तरक्की और जो भी बरकतें हैं वो सब हमारे जीवनों में अनुग्रह है। हालेलुया। जी हाँ मेरे प्यारो, यीशु मसीह के जरिए वह अनुग्रह हमें मिला है जिसके काबिल हम नहीं थे। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है तेरी करुणा है ना, तेरी दया, तेरा अनुग्रह वो कितना अनमोल है। आज का दिन हमें परमेश्वर के अनुग्रह के लिए धन्यवाद देना है कि प्रभु धन्यवाद कि आपके अनुग्रह के लिए, आपकी कृपा के लिए, कि आपकी कृपा मेरे ऊपर आया है, मुझ जैसे अयोग्य के ऊपर तेरा अनुग्रह आया है। इसीलिए परमेश्वर की कृपा के लिए, परमेश्वर की करुणा के लिए हमें धन्यवाद देना, क्योंकि वो अनमोल है, उसको कोई कीमत लगा नहीं सकते, जितना भी वर्णन करने से भी वो कमी है। अनुग्रह का मतलब, करुणा का मतलब है कि हम जिसके लायक नहीं थे, प्रभु ने हमें उस लायक बनाया और अपनी दया हमारे ऊपर दिखाया। और दूसरा, उस वचन के दूसरा लाइन में ये लिखा गया है, मनुष्य तेरे पंखों के तले शरण लेते हैं। जी हाँ, परमेश्वर के अनुग्रह के वजह से हम परमेश्वर के पंखों के नीचे हमें शरण मिल रहा है। हालेलुया। उस दिन रूत जब बोयास के खेत में जाती है, वो एक अन्य जाति की थी, मोयाब की एक स्त्री थी, यानी अन्य जाति का स्त्री। मोयाब का देश जो है वो श्रापित देश बोल के उसका सूचना है, क्योंकि भजन संगीता में परमेश्वर का वचन कहता है कि मोयाब मेरे पैरों को
मेरे पैर धुलने वाला एक जगह है। जी हाँ, मोयाब एक श्रापित, मोयाब एक पाप, मोयाब जो है एक अन्य जाति का देश, मगर वहां से रूत आती है और बेथलेहम में जब आती है, वो बोयास के खेत में काम करने के लिए, कुछ अनाज लेने के लिए जब वो जाती है, बोयास कहते हैं कि तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पंखों के नीचे आई है। हालेलुया। जी हाँ मेरे प्यारो, आज परमेश्वर हमें देख कर कहता है कि हम परमेश्वर के पंखों के नीचे आए हैं। कैसे? अनुग्रह के वजह से। उसके पंखों के नीचे हमें आशीष है, उसके पंखों के नीचे, परमेश्वर के पंखों के नीचे हमें सुरक्षा है, परमेश्वर के पंखों के नीचे हमारे लिए भलाई है, परमेश्वर के पंखों के नीचे हमारा तकदीर, हमारा नसीब, हमारी जिंदगी और हमारा भविष्य वो बदलने के लिए जा रहा है। आइए परमेश्वर के पंखों के नीचे आइए। हर एक दुष्ट नजर से, शैतान के चाल से, बुरी बंधन से परमेश्वर आपकी और हमारी रखवाली करेगा, क्योंकि उसके पंखों के नीचे हमें आशीष है, हमें सुरक्षा है, हमारी रक्षा है। हालेलुया। आज आइए यीशु मसीह के पर विश्वास करें, यीशु के जरिए जो अनुग्रह मिल रहा है उसे स्वीकार करें और परमेश्वर के पंखों के नीचे आइए, ताकि ये दुनिया का हर बुरी नजर, बुरी भला और ये सारे बुरे चीजों से परमेश्वर आपकी और मेरी रक्षा करे और हमें सुरक्षित रखे और हमें आशीष दे। प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद परमेश्वर, आज का दिन का वचन के लिए। भजन संहिता 36:7। आपकी करुणा अनमोल है। धन्यवाद आपके अनुग्रह के लिए, आपकी करुणा के लिए, आपके दया के लिए, जिसके योग्य हम नहीं थे परमेश्वर, आपने हमारे पर दया दिखाया। और परमेश्वर उस अनुग्रह के वजह से हम आपके पंखों के नीचे आ रहे हैं, क्योंकि वहां पे सुरक्षा है। इस दुनिया में किधर भी सुरक्षा नहीं है परमेश्वर। बॉम्ब्स के शेल्टर भी परमेश्वर हो सकता है कि एक बार वो सुरक्षा न दे सके, मगर तेरे पंखों के नीचे हर एक दुष्ट विपत्ति से हमें बचाव है, हमारी रक्षा है और हमें आशीष है। धन्यवाद परमेश्वर, आज का दिन हम तेरे पंखों के नीचे आते हैं, वहां हमारे लिए आशीष है, वहां हमारे लिए सुरक्षा है। सारी आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से बात करें। आमीन। जय मसीह।